मैं एक थोड़ा सा बड़ा सा न्यूमेरिकल लेके स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम बच जाए इसलिए न्यूमेरिकल मैंने पहले लिख के तैयार कर दिया आपका। ये हमें एक सर्किट दे रखा है जिसमें दो बैटरी लगी हैं, 24 वोल्ट और 12 वोल्ट की। 1.5 और 3 ओम इनके रेस्पेक्टिवली इंटरनल रेजिस्टेंस हैं। कई बार आप देखेंगे बुक में इनको ऐसे डॉटेड करके भी मार्क करके दिखा देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए। कोई ऐसा वैसे ज़रूरी नहीं है, बट ऐसा दिखता है। और यहाँ तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, 18, 9 और 6 ओम के। एक 3.5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है सीरीज में। हमसे तीन बातें इस क्वेश्चन में पूछी गई हैं। कैलकुलेट नंबर 1 करंट इन द सर्किट। इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा। तो हम ये मान के चलें कि यहाँ से हमने ये बड़ी बैटरी से करंट आई निकला, हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ तीनों में डिवाइड होगा, फिर वो इकट्ठा हो जाएगा और इस तरीके से सर्किट में फ्लो करेगा हमारा करंट आई। तो एक तो ये करंट इन दी सर्किट पूछा गया है। दूसरा पूछा करंट इन रेजिस्टेंस ऑफ 18 ओम। ये 18 ओम वाला रेजिस्टेंस है, तो टोटल करंट आई आएगा उसका एक पार्ट इस रेजिस्टेंस में भी जाएगा। वो पार्ट कितना है हमसे ये पूछा है। और तीसरी चीज पूछी है पीडी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बैटरी। दो बैटरी लगी हैं, इनके ईएमएफ 24 और 12 वोल्ट के हैं, तो इनके पोटेंशियल डिफरेंस कितने होंगे। हमने पहले भी पढ़ा था ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क होता है, वो हमें समझना है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। आपको पहले भी कहा था सर्किट को सिंप्लीफाई करते चलेंगे। तो सबसे पहले देखें, ये तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में, इनको मैं कुछ नाम दे दूं। ये R1, ये वाला R2 और इस वाले को R3 नाम दे दिया। इस रेजिस्टेंस को R4 नाम दे दे रहे हैं। ये इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और ये वाला इंटरनल रेजिस्टेंस R2 नाम दे दिया। इसको वोल्टेज EMF E1 नाम दे दे रहा हूँ 24 को, और इस वाले को EMF E2 नाम दे दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें सर्किट का में इन तीनों को सॉल्व कर लें। R1, R2, R3 as resistances R1, R2 and R3 are in parallel, therefore their net resistance 1 upon R123, पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। 1/18, 1/9 और 1/6। इसका एलसीएम आ जाएगा 18, इसमें 1, इसमें 2 और इस वाले का 3। तो 3 2 5 और 1 6, 6/18, 1/3। तो दैट मीन्स R123 हो गया हमारा 3 ओम का। अब फिर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लो। पहले भी न्यूमेरिकल्स में आपको बात बताई थी, जितना इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे उतना आपके लिए आसान रहेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब क्या है कि इस वाले की जगह एक सिंगल लगा लें हम। ये आपकी पहली बैटरी ऊपर वाली हो गई, ये एक सिंगल रेजिस्टेंस लग गया। ये यहाँ दूसरी बैटरी थी हमारी, वो एज सच आ जाएगी। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था हमारा। ये वाला रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 ओम का हो जाएगा।
ये 24 वोल्ट की थी, ये 12 वोल्ट का, ये 3 ओम का है, ये 3.5 का है और ये 1.5 का था। तो करंट आई निकालना है मुझे सर्किट में। सबसे आसान है, इसमें हम किरचॉफ का सेकंड रूल लगा दें, अपने आप सॉल्व होके आ जाएगा। लेट से मैंने ऐसे क्लॉकवाइज ऑर्डर में लगा देता हूँ, एक ही बार में हमारा आई कैलकुलेट होके आ जाएगा, क्योंकि सारा बाकी वैल्यूज नोन है। अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ। सेकंड लॉ कौन सा था? केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो क्या हो जाएगा, सारे कंपोनेंट का आई आर लिखेंगे पहले। आई इंटू 3, मैंने लेट से यहाँ से स्टार्ट करा, आई इंटू 3, यहाँ पे अगेन आई इंटू 3, यहाँ पे फिर आई आएगा तो आई इंटू 3.5, फिर वो आई इधर जाएगा, आई इंटू 1.5, फिर बैटरी 24 और 12 इक्वल टू 0। अब इनके साइन देने हैं हमें, प्लस या माइनस के। आपको रूल याद होगा कि हमने पहले पढ़ा था, यदि हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पॉजिटिव साइन, और करंट के अपोजिट हैं तो नेगेटिव साइन रहता है। तो यहाँ से चले हम करंट के अलोंग चल रहे हैं, क्योंकि हमारा रूट ये है और करंट भी उसी तरफ चल रहा है हर एक के लिए। यहाँ से चले, करंट हमारे अलोंग चल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? पॉजिटिव। फिर ये वाला करंट भी हमारे अलोंग है पॉजिटिव, ये वाला करंट भी हमारे अलोंग है पॉजिटिव, और यहाँ पर भी करंट हमारे अलोंग है पॉजिटिव। यहाँ से चले, 12 वोल्ट का पॉजिटिव प्लेट सामने आ रही है, पॉजिटिव। यहाँ से चले तो 24 वोल्ट की नेगेटिव प्लेट सामने आ रही है, तो नेगेटिव। ये हमारा इसका प्लस माइनस साइन हो जाएगा। तो 3i और 3i 6i, और 3.5 9.5i, और 1.5 11i, -24 + 12 -12 इक्वल टू 0। तो इससे हमारा आई आ जाएगा 12/11 एम्पियर। दैट मीन्स इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 12/11 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। अब आ जाते हैं हम पहले वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए। ये आ गया पहले पार्ट का आंसर, करंट इन दी सर्किट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला वाला पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? करंट इन रेजिस्टेंस ऑफ 18 ओम। ये 18 लिखा हुआ है, ठीक है ना। 18 ओम का रेजिस्टेंस कौन सा है? ये वाला। अब ये तीन पैरेलल में है, यानी करंट इनके बीच में डिवाइड होगा। तो सॉल्व करने के कई मेथड हो सकते हैं। तो सबसे जो इजी और बेस्ट मेथड रहेगा, उसमें हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, और वो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के लिए सेम रहेगा, और फिर उसकी हेल्प से हम इस वाले पार्ट का करंट निकालेंगे, जिसको मैं नाम दे दे रहा हूँ R1 के कारण I1 नाम दे दे रहा हूँ। तो पहले इस दोनों के अक्रॉस, ये 3 का मतलब हो गया, ये 3 ओम का, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। नाउ सेकेंड पार्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R123, इस इक्विवेलेंट का नाम हमने क्या निकाला था? R123 निकाला था, ये ऊपर आप देख रहे हैं। तो इसको नाम दे दूं V123, तो वो कितना हो जाएगा? I इंटू R123। इन V123 इक्वल टू I इंटू R123।
आई आया 12/11। सर स्क्रीन हाँ बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? तो 12/11 इंटू 3, 36/11 वोल्ट हो जाएगा। अब ये 36/11 वोल्ट इन तीनों को सेम रहेगा। दिस पोटेंशियल डिफरेंस V123 is same for R1, R2 and R3. Let I1 be current through R1 equal to 18 ohm. Therefore, I1 equal to V123 upon R1. तो 36/11 डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू हमारी क्या थी? 18 ओम। तो ये 2/11 एम्पियर हो जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बैटरी। ये सेकेंड पार्ट हो गया था। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, हमने E1 नाम इसको दिया था, तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस निकाल लें। V1 इक्वल टू E1 माइनस IR1। E1 है 24, I हमने निकाला 12/11 और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस था 1.5। ये वैल्यूज आप देखेंगे, 24 वोल्ट इसका EMF, 1.5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस और करंट था I। वो वैल्यूज हमने यहाँ पुट करी। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, जो वैल्यू आ रही होगी तो 11 को 24 से मल्टीप्लाई होगा और ये अकॉर्डिंगली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बेटा ये वैल्यू कितनी बनेगी? 11 LCM ले लें, 11 का 24 से 264 माइनस 12 का 15 से 18। 264 में से 18 जाएगा तो कितना हो गया? 246/11। ठीक है, इतने वोल्ट का हो जाएगा। नाउ मेन चीज आती है सेकंड वाले पार्ट में, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस E2। यहाँ V2 इक्वल टू E2 प्लस IR2 करेंगे। गौर करना, मैंने प्लस का साइन ले रहा हूं यहाँ पर। प्लस क्यों ले रहे हैं? यहाँ पे तो हमने माइनस लिया था, तो फर्क है। कमिंग बैक टू द डायग्राम, यहाँ करंट बैटरी को चार्ज कर रहा है, इसमें अंदर जा रहा है, और जबकि यहाँ से करंट क्या निकल रहा था? बाहर। तो ये वाली बैटरी कहलाएगी डिस्चार्जिंग मोड में और ये बैटरी कहलाती है चार्जिंग मोड में। इसके लिए करंट पॉजिटिव काउंट होता है और इसके लिए करंट नेगेटिव काउंट होता है। तो हमारा जो ये फॉर्मूला था ये डिस्चार्जिंग मोड में था। आप ध्यान देना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड से, ये है डिस्चार्जिंग मोड। और यहाँ पर जो हमारी सेकंड केस में बैटरी है ये कहलाएगी चार्जिंग मोड। इस पॉइंट को और अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा, ढंग से समझना पड़ेगा। चार्जिंग मोड ऑफ बैटरी एंड डिस्चार्जिंग मोड ऑफ बैटरी। तो E2 हो गया आपका 12
आई आपका सेम रहेगा 12/11 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 हमारा दे रखा था 3। एलसीएम 11 ले लें, 12 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो 132 प्लस 36, तो ये हो गया आपका 168/11 वोल्ट। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। बताइए बेटा जी, इसको समझ के जरा क्या डाउट्स आ रहे हैं। अब बेटा यहाँ मैं कर क्या रहा हूँ, जरा गौर से समझना। यदि ये है स्विच, स्विच को हम ऑन ऑफ करेंगे तो सर्किट का सारा बिहेवियर बदल जाएगा। मैं जरा क्वेश्चन लिख दूं, फिर और डिस्कस करते हैं मीन टाइम। विद स्विच एस ओपन, इस स्विच एस की बात कर रहा हूं मैं, द नेटवर्क of resistors draws a current I। इसमें से कोई करंट ड्रॉ हो रहा है हमारा I। how many times will the current be on switching of the key S। हमसे कोई भी वैल्यू अलग से नहीं पूछा है, क्या कहा है कि शुरू में S हमसे कह रहा है कि शुरू में जो ये स्विच एस है ये ओपन है। ओपन है यानी कि इसके बीच में एयर है, कोई भी करंट इस साइड में फ्लो नहीं करेगा। तब करंट फ्लो कर रहा है आई, और बाद में यदि हम यहाँ स्विच को बंद कर दें, क्लोज कर दें, तो फिर करंट में कितना फर्क आ जाएगा। तो पहली वाली सिचुएशन में करंट है आई, दूसरे में निकालेंगे आई डैश, और फिर इन दोनों का रेशियो निकालना है हमें। सॉल्यूशन, व्हेन switch S is open। अब थोड़ा लिखने में आसानी रहे, मैं इसको नाम दे दे रहा हूँ R1 R2, ये वाला हो गया R3, और इस वाले को नाम दे दिया R4। R1 R2 will be in series, therefore R12 उन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस सीरीज में डायरेक्टली ऐड हो जाता है 12
सीरीज में डायरेक्टली ऐड हो जाता है, 12 + 6 18 ओम। ऐसी R3 R4 भी सीरीज में होंगे, एंड R3 R4 will be in series, therefore R3 + R4 6 + 12, ये भी कितना हो गया, 18 ओम का हो गया। ये 18 ये 18, तो इसका यदि मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो मेरे ये दो रेजिस्टेंस ऐसे आ जाएंगे। ये R12, ये वाला हो गया R34, और ये मेरी बैटरी भी आ रही थी, करंट I आ रहा था। अब ये भी 18 का है और ये भी 18 ओम का है, तो टोटल करंट में इसका नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 9 ओम। एज R12 and R34 are in parallel, therefore their net resistance R 1/R equal to 1/R12 plus 1/R34, तो 1/18 plus 1/18, ये 2/18, तो R कितना आ जाएगा हमारा, 9 ओम। सो देयरफॉर जब R 9 ओम हो गया हमारा, ये V है, ये I है, ये हमारा R आ गया। करंट I इक्वल टू V/R, V की वैल्यू दे नहीं रखी है तो हम इसको खाली V लिख रहेंगे, तो इतने एम्पियर का हमारा करंट फ्लो कर रहा है। ये पहला केस हो गया जिसमें हमें ये ओपन था। अब इसको क्लोज करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, इसको क्लोज करना है। व्हेन स्विच S इज क्लोज्ड, जब बेटा जी सर ये क्लोज हो जाएगा हमारा, तो फर्क क्या पड़ेगा, तो हमारा डायग्राम बदल जाएगा पूरा का पूरा। दिखने में तो ऐसी है वो, ये R1 था 18, ये R2 था 6, ये वाला R3 था 6, और ये R4 था 18, और फिर ये बैटरी से कनेक्टेड थे। अब जब ये स्विच को हम क्लोज कर देंगे तो गौर से समझना। सर R1 और R4 12 ओम थे। अच्छा 12 थे, मैं गलत गया। हाँ बेटा 12 है, ये 12 हो जाएंगे दोनों, टोटल 18 आ रहा था हमारा। अब जब ये क्लोज हो जाएगा तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे और ये दोनों भी पैरेलल में हो जाएंगे, इसलिए यहाँ से करंट बदल जाएगा I डैश, जो हमें कैलकुलेट करना है। नाउ R1 and R3 are in parallel, so therefore R13, इसको R1 R3 अपॉन R1 प्लस R3 भी लिख सकता हूँ मैं, 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, नीचे 18 आ जाएगा, तो ये टोटल आ गया आपका 4 ओम। सिमिलरली R2 and R4 are in parallel, so therefore R24 R4 upon R2 plus R4,
ये 6 × 12/6 प्लस 12, ये भी कितना आएगा 4 ओम। अब ये वाला इस वाले के साथ सीरीज में होगा या पैरेलल में होगा, ये हमें समझना है। सारा आंसर हमारा इसी बात पे डिपेंड करेगा। तो थोड़ा आपको गौर से समझना पड़ेगा। इस पूरे की जगह एक लगा और उसके बाद ये लगा, तो ये दोनों क्या बन रहे हैं, एक के बाद एक सीरीज में बन रहे हैं, क्योंकि नीचे वाली बैटरी तो अपनी जगह रही, उसमें तो हमने कुछ करा ही नहीं है। तो ये हो गया R13, ये हो गया R24। यहाँ पे हमारा वो कनेक्टेड था स्विच एस, जो अब गायब हो गया। तो ये क्या हो जाएंगे सीरीज में, सीरीज में हो जाएंगे तो हम इजीली करंट निकाल सकते हैं। ये हमारा V था। नाउ R13 एंड R24 आर इन सीरीज, देयरफॉर अब सीधे सीधे हम करंट भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं इससे ज़्यादा डायग्राम बनाएं। I डैश V अपॉन R13 प्लस R24, V अपॉन 4 प्लस 4, तो ये हो गया V/8 एम्पियर। हमसे पूछा है कितने टाइम्स, तो कितने टाइम्स निकालने का मतलब है, नाउ I डैश अपॉन I कर दें हम, V/8 डिवाइडेड बाय, हमारा पहले पार्ट में कितना आ रहा था V/9, तो ये कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा 9/8। दैट मीन्स I डैश इक्वल टू 9/8 टाइम्स I। ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। है तो लंबा कैलकुलेशन में, टफ नहीं कहलाएगा, लेकिन एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। हमसे पूछा था विच स्विच एस ओपन, तो नेटवर्क में करंट कितना है I, तो हाउ मेनी टाइम्स विल द करंट बी ऑन स्विचिंग ऑफ की एस। ये की एस दे रखी है। जब ये ओपन है तो इस तरफ कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये दोनों सीरीज में और ये दोनों भी सीरीज में। इन दोनों का 12 + 6 18, इसका 6 + 2 12 18। हमने इन दोनों के रेजिस्टेंसेस निकाले थे 18 और 18। फिर उसके बाद ये वाला 18 इस 18 के साथ पैरेलल में होगा, तो पैरेलल में सॉल्व करा हमने 9 ओम का रेजिस्टेंस आया, क्योंकि हमारा सर्किट ये बन गया। तो इक्विवेलेंट सर्किट पे ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। तो ये हमारा फिर फाइनल सर्किट बना था। ये 9 ओम का R हो गया, V दे रखा था तो I निकाल दिया हमने V/R से ओम्स लॉ के अकॉर्डेंस में ना। फिर कहा है हमें सर्किट को क्लोज करना है। जब सर्किट को क्लोज करेंगे तो ये R1 और R3 पैरेलल में हो जाएंगे, सिमिलरली R2 एंड R4 पैरेलल में हो जाएंगे। तो R13 पैरेलल को लिया, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा वो यही वाला फॉर्मूला ही है। ध्यान देना, जब दो होते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो 12 × 6/12 + 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 ओम आएगा। ऐसे ये दोनों पैरेलल में हैं, इनके लिए सॉल्व करा तो ये भी 4 ओम आ गया। अब ये वाला 4 और ये वाला 4 दोनों, यानी R13 एंड R24, ये दोनों सीरीज में बनेंगे। गौर से समझना है कि ये सीरीज बना क्यों। जब इन दोनों की जगह एक यहाँ पे कनेक्ट हो गया और इन दोनों की जगह एक कनेक्ट हो गया, तो ये दोनों एक के बाद एक लग रहे हैं। जब एक के बाद एक लग रहे हैं तो सर्किट इस तरीके का बनेगा, यानी कि वो कैसे हो जाएंगे, आपके सीरीज में हो जाएंगे। तो हम नेट करंट निकाल सकते हैं V अपॉन नेट रेजिस्टेंस। हमने ये करा तो हमारा आ गया V/8। अब हमसे पूछा गया है हाउ मेनी टाइम्स, तो उसको निकालने के लिए हमने क्या काम करा, दोनों करंट का रेशियो रख दिया। V/8 और V/9 वैल्यूज आई थी, ये 9/8 हो गया, तो हमारा करंट आ जाएगा I डैश इक्वल टू 9/8